ये कहानी एक पिता के जो मुख्य संघर्ष होता है, जो हर कुछ वो करते हैं बट वो पता नहीं चलता है। एक पिता करता सब कुछ है पर कहता कुछ नहीं। उसी के पीछे ये कविता है। मैं शुरू करता हूँ। बचा मुझे संसार के शोषण से, सींचा अपने लहू के पोषण से। कहा न कभी किया कितना, मेरे खातिर खुद जिया कितना। वह मौन पहाड़ बन डटे रहे, वज्र और आंधियां सीने पर सहे। टूटी चप्पल पहन ली मेरे वास्ते, टूटी चप्पल पहन ली मेरे वास्ते, पर एक कंकड़ भी ना आने दी मेरे रास्ते। है वह सूर्य, है वह सूर्य जो हर दिन दमकता, नहीं तो बिन उसके ये चांद कैसे चमकता। है वह सूर्य जो हर दिन दमकता, नहीं तो बिन उसके ये चांद कैसे चमकता। मैं पंथी बन चलूं तो वो प्रकाश बन जाता है। पंथी यानी राही। मैं पंथी बन चलूं तो वो प्रकाश बन जाता है, और मैं पक्षी बन उड़ूं तो वो आकाश बन जाता है। मेरे सपनों की पूर्ति, मेरे सपनों की पूर्ति ही हो जिसका सपना, उससे अधिक कौन मानेगा मुझे अपना। मेरे सपनों की पूर्ति ही हो जिसका सपना, उससे अधिक कौन मानेगा मुझे अपना। ज़रूरतों को मेरी मुझसे पहले समझ जाए। ये शुभम भाई ना, हाँ, उन्होंने ये इसका जिक्र किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ज़रूरतों को मेरी मुझसे पहले समझ जाए, और आपूर्ति के लिए वो अकेले संसार से उलझ जाए। पिता वह है, पिता वह है जो कुछ कहता नहीं, पर मुख हो वह क्या कुछ सहता नहीं। पिता वह है जो कुछ कहता नहीं, मुख हो वह क्या कुछ सहता नहीं, पर अनकहे को आज सुनता कौन है। आज परिवार में सबसे कटा एक बाप ही लगता है, पर अनकहे को आज सुनता कौन है। जो मौन है उसे आज मानता कौन है। रेगिस्तान में हमने देखा है कि वेजिटेशन ऐसी कम होती है, पर जो भी हमें हरे पत्ते या जो भी पौधे दिखते हैं, उनके पीछे एक जड़ होता है जिसका एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। वो अदृश्य जड़ है, एक पिता की भांति। कवि क्या कहता है कि मरु से भी पिता जीवन खींचता, मरु यानी रेगिस्तान। मरु से भी पिता जीवन खींचता, अदृश्य जड़ वह मुझे है सींचता। है वो हवा जो दिखता नहीं है वो हवा जो दिखता नहीं है, पर मेरी सांसें रहें इसलिए रहता वही है। और इस चीज़ से भी आप लोग काफ़ी खुद को रिलेट करेंगे कि हम लोग एक पिता को बहुत सख्त हृदय वाला मानते हैं। शायद ये कुछ हद तक सही भी हो, पर शायद उनके अनकहे जो मन की बातें होती हैं, शायद ही हम शायद समझ पाते होंगे। तो एक कवि इसको कैसे देखता है। डांट मुझे वह खुद भीतर रोए, डांट मुझे वह खुद भीतर रोए, फटकार मुझे नींद अपनी खोए, फिर भी निष्ठुर वह कहलाता, जो मार मुझे खुद भीतर मरता। पर ऐसा होता क्यों है, पर ऐसा क्यों होता है। कवि क्या कहता है कि कुसुम की कोमलता यानी फूल, कुसुम की कोमलता सराहे सभी, पर रक्षा उसकी कोई करता कहाँ है। जो कांटे उन पंखड़ियों में चुभे कभी, उसकी अहमियत गुलाब समझता कहाँ है। जीवन में कुछ शिकायतें भी हमें अपने माँ बाप से होती है, विशेषतः बाप से। अगर वो नीचे तबके से आ रहे हो कि हमें ये नहीं मिला, जायदाद नहीं मिली, क्या मिला विरासत में। पर देखिए क्या कहता है कवि कि जीवन में शायद हर कुछ ना पूरा हो, जीवन में शायद हर कुछ ना पूरा हो, चांद तारों का वादा अब भी अधूरा हो। कुछ ज़रूरतें ज़मीन या खिलौने रह गए होंगे, कुछ कर्ज चुकाने तो कुछ फर्ज निभाने रह गए होंगे। पर था जो भी पास उस पिता ने, पर था जो भी पास उस पिता ने, एक क्षण में मेरे नाम तौल दिया था। अपना कुछ, बहुत थोड़ा ही था उनके पास, पर अपना कुछ का सब कुछ उसने मेरे इन खाली हाथों में सौंप दिया था। अब और क्या मांगूं,
अब और क्या मांगू, इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ? अब और क्या मांगू, क्या करूँ मैं शिकायत, जब इस लेह लहू का कतरा कतरा है उसकी इनायत, कतरा कतरा है उसकी इनायत। धन्यवाद।